अवाम को बिजली के झटके। ईसीसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए ₹1.25 फी यूनिट इजाफा होगा। वजीर खजाना कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफा तवक्को से कम किया गया। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका मैदान जंग बन गया। मकीनों का घरों से बेदखली के खिलाफ एहतजाज, पुलिस भी डट गई। वाटर फायर, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शैलिंग से खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी, 10 से ज्यादा गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों का जवाबी पथराव, 4 अहलकार और राहगीर जख्मी हो गए। वजीर आला सिंध का पुलिस पर इजहार बरहमी, ताकत का इस्तेमाल फौरी रुकवा दिया। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन 3 माह के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। मकीनों के साथ बातचीत से मसला हल किया जाए, चीफ जस्टिस की हिदायत। इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश होगी कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह देने की बात करूंगा। खुर्रम शेर जमान ने कहा इस शहर को वजीर आजम की कयादत में ठीक करेंगे। किसी शख्स को यह इख्तियार नहीं कि वो लोगों में इश्तियाल अंगेजी पैदा करे। समझ से बाहर है पाकिस्तान क्वार्टर्स पर लश्कर कुशी क्यों की गई। मुत्ताहिदा रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आमिर खान कहते हैं मुजाहरे में शरीक बच्चों और खवातीन पर लाठियां बरसाई गईं। आप मारे और हम रोएं भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आइंदा ऐसा हुआ तो MQM का हर कारकुन मजलूमों के साथ होगा। MQM ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने का मुतालिबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आग लग गई। आतिशज़दगी ने देखते ही देखते 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने 2 घंटे की सर तोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। महसूर तमाम मुलाजमीन को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। आतिशज़दगी से PID का रिकॉर्ड रूम मुकम्मल तौर पर जल जाने की इत्तला। रिकॉर्ड रूम में इंतहाई हसास नौइयत का रिकॉर्ड मौजूद था, जबकि वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने कहा बरवक्त कार्रवाई से PID का रिकॉर्ड महफूज रहा। शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी करने का मामला आइंदा समाअत तक मौखर। क्या पाकिस्तान में सजा मुअत्तली के लिए 43 सफ़ात के फैसले की कोई मिसाल है? किसी सियाने को कहीं शायद इतना लंबा फैसला ढूंढ दे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ख्वाजा बरादरान के लिए एक बार फिर रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत में 14 नवंबर तक तौसी कर दी। नैब हुकाम ने पैरागॉन स्कैंडल में दोनों भाइयों को 26 अक्टूबर को तलब कर रखा है। उधर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में पेशरफ। नैब ने स्टेट बैंक से लीगी रहनुमा की ट्रांजेक्शंस की तमाम तफसीलात तलब कर ली। सऊदी अरब के इक्तसादी पैकेज के ऐलान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रुपए की कदर में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 1556 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,271 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोना भी ₹1,000 फी तोला सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना की बैठक कल बुला ली। कामयाब दौरा सऊदी अरब और इक्तसादी पैकेज के अलावा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात होगी।
वजीर आजम आज 7:15 बजे कौम से खिताब करेंगे। कामयाब दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में नून लीग की हटधर्मी बरकरार। असेंबली के बाहर 5वें रोज भी धरना तोड़फोड़ पर बनी तहकीकाती कमेटी भी मुस्तरद कर दी। स्पीकर परवेज इलाही से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हमजा शहबाज बोले, परवेज इलाही की बनी हुई कमेटी को मुस्तरद करते हैं। फयाजुल हसन चौहान की बातों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। नून लीग पार्टी नहीं, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के मुखालिफिन पर वार। कहते हैं बाप ऊपर और बेटा पंजाब में अपोजिशन लीडर है। हमजा एहतजाज के लिए शाम 4 बजे नहीं, दोपहर को आया करें। नून लीग वाले हाजिरियां लगाकर अलाउंस ले रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद एक और तालीमी इदारा नैब के रेडार पर। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में मुबैना करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों के इंकशाफात। नैब ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और खजानची से 5 साल अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद डी चौक में धरना तीसरे रोज भी जारी। मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालिबात की मंजूरी का एलामिया जारी किया जाए। धरना कायदीन ने हुकूमत के सामने मुतालिबात रख दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के फुजलिस से मुताल्लिक केस। 17,000 टन फुजला रोजाना अवामी मकामात पर फेंका जाता है। सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला पूरा नहीं। जो हुकूमत तालीम और सेहत नहीं फराहम कर सकती, वो सिर्फ नाम की हुकूमत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जेरे जमीन पानी से मुताल्लिक केस में अदालत ने पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अदालत का 15 दिन में नेस्ले कंपनी का ऑडिट मुकम्मल करने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर में जालिम भारतीय फोर्सेस ने खून की होली खेलने का सिलसिला बंद न किया। श्रीनगर के नवाही इलाके नौगाम में जानी पुलिस मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। एहतजाज के दौरान भारतीय फोर्सेस ने शुरका पर आंसू गैस और पैलेट्स बरसा दिए। मुतादिद नौजवान जख्मी। और सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। सऊदी हुकाम ने तुर्क पुलिस को सऊदी सिफारत खाने के कुएं की जांच से रोक दिया। तुर्क और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के दरमियान खशोगी कत्ल से मुतल्लिक मालूमात का तबादला। तुर्क हुकाम ने खशोगी कत्ल से मुतल्लिक तमाम मालूमात CIA के हवाले कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे कि ना करते हाँ हो गई, लेकिन फिक्र ना कीजिए, हम आपको बताएंगे कि बिजली के निर्खों में इजाफे से आप कैसे बच सकेंगे। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं अवाम को बिजली के झटके। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.25 इजाफे का इम्कान है। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। और वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा तवक्को से कम किया गया है। ज़राए का कहना है कि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल, यानी किफायत शारी अब ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि 300 यूनिट से कम इस्तेमाल हो और बिजली के निर्ख में इजाफा जो हुआ है वो भी ना लागू हो। जी बिल्कुल, अब घरेलू सार्फिन को किफायतशारी पर सख्ती से अमल पैरा होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बिजली की कीमतों का इजाफे का बहुत बड़ा बोझ था घरेलू सार्फिन पर।
अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि चूंकि सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा बोझ है, उसके बाद एक IMF की भी शर्त थी कि जो आपका बिजली के निर्खों में इजाफा पेंडिंग है उस इजाफे को नाफजुल अमल किया जाए, जिसके नतीजे में इक्तिसादी राब्ता कमेटी की इजलास में आज 7वीं मरतबा पावर डिवीजन की असम्बली कुछ नई तजावीज़ के साथ पेश की गई। ज़राए का ये कहना है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिलाखिर बिजली की कीमतों में इजाफे की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में ऐसे घरेलू सार्फिन जो बहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उन पर किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया, उन पर कोई बोझ नहीं डाला गया, जबकि 300 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 10% महंगी की गई है और जो 700 यूनिट से जायद माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए बिजली 15% तक महंगी की गई है। इसी तरह जो कमर्शियल सार्फिन। अच्छा सुहेल भट्टी, ये बताएगा कि ये जो नई कीमतें हैं इसका इत्तलाक कब से होगा और 700 यूनिट से ऊपर वाला जो स्लैब है उसके बारे में भी जरा हमें बताइए। देखिए, जो ऐसे सार्फिन जो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल 300 यूनिट से 700 के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे घरेलू सार्फिन की जो तनासुब है वो 25 से 30% है ओवरऑल बिजली के सार्फिन का। बिजली की बड़ी खपत 300 से 700 यूनिट के दरमियान इस्तेमाल होती है घरेलू सार्फिन में, तो इस हवाले से एक बड़ा बोझ होगा घरेलू सार्फिन पर। ताम जो BCC ने इजाफे की मंजूरी दी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीकेकार ये होगा कि पावर डिवीजन को जब ECC का फैसला तहरीरी तौर के ऊपर वसूल होगा उसके बाद पावर डिवीजन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन के इजरा के बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियां नए रेट को लागू कर देंगी। इस पर को एक हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं। ताम ECC की अब बाज़ाब्ता मंजूरी हो चुकी है, जिसके नतीजे में नोटिफिकेशन के साथ ही इजाफा लागू कर दिया जाएगा। सुहेल भट्टी, तफसीलन बताने का आपका शुक्रिया।